राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। अपन जब बीएससी पार्ट सर्किट पेपर चल रहा था अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ में अपन चर्चा कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट डी, समघात अवकल समीकरण में समानयन वाले समीकरण। जो समघात अवकल समीकरण है उसमें समानयन वाले समीकरण, इससे पहले पूर्व में अपन समघात अवकल समीकरण पढ़े थे। वहां पर अपने पास पूर्व में जो अवकल समीकरण दी होती थी वो समघात के अवकल समीकरण के रूप में दी होती थी, और यहाँ पर अपने को अवकल समीकरण को समघात अवकल समीकरण के रूप में बनाना होता है। उसके लिए भी जो भी पिछले वीडियो में बताया था कि अपने पास इक्वेशन dy by dx इक्वल टू स्मॉल ax प्लस स्मॉल by प्लस c अपॉन ax प्लस by प्लस कैपिटल c इसके रूप में दी होगी। वहां से अपने पास दो कंडीशन होती है। नंबर वन, यदि कोफिशिएंट स्मॉल a अपॉन कैपिटल A डज नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B, और नंबर टू थी कंडीशन स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और स्मॉल b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू। तो दोनों कंडीशनों में अपन अलग अलग मेथड अप्लाई और इनमें मेथड ही पूछे जाते हैं एकदम। तो वहां से उसका मान रख दिया था, जहां पर x की वैल्यू क्या थी, क्या मान रखा था, x प्लस h, समघात मान लिखते हैं y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस, तो x इक्वल टू स्मॉल x प्लस h, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस। तो क्या हो गया था, dy by dx इक्वल टू a x प्लस h dy प्लस a प्लस c, a x प्लस h dy प्लस a प्लस c, dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस ah by प्लस bk प्लस c, ax प्लस ah by प्लस bk प्लस c, यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by, ax प्लस bk प्लस c, ax प्लस dy, ax प्लस bk प्लस c। यानी आपने को वैल्यू निकालनी h और k, तो अपन क्या करते हैं, ah प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0, और कंडीशन ah प्लस bk प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है। लेने पर इनकी वैल्यू अपन 0 लेके क्या निकाल सकते थे, h और k की वैल्यू निकालते थे। तो ये हो गए थे अपने पास समीकरण नंबर 2 में। तब समीकरण 2 किसमें चेंज हो जाएगी, तब समीकरण नंबर 2 समघात अवकल समीकरण के रूप में dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस b, यह हो गया प्लस ये मान तो क्या लिख देगा 0, ध्यान से कैपिटल ax प्लस कैपिटल by, और प्लस क्या हो गया था 0। अब 0 को लिखिए या ना लिखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया अपने पास, समीकरण dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन कैपिटल ax प्लस कैपिटल by।
समीकरण इस रूप में चेंज हो गए, यहाँ से स्मॉल a अपॉन कैपिटल A और स्मॉल b अपॉन कैपिटल B। नोट करो। तो बताओ अब अपने पास इक्वेशन देखो dy अपॉन dx, इसका पहला पद देखो ax, a तो क्या है अपने पास कोफिशिएंट, x की पावर कितनी 1, y की पावर 1, x की पावर 1 और y की पावर 1, यानी कि प्रत्येक पद में चरों की संख्या क्या है समान। इसका मतलब जो समीकरण नंबर अपने पास 3 आई है ये क्या है, एक प्रकार की समघात अवकल समीकरण। और इससे पहले की जो अपन एक्सरसाइज पढ़े थे उसमें अपन समघात अवकल समीकरण को सोल्व करना सीख लिया था। तो फिर से वही मेथड लगा देंगे इसमें, क्या y इक्वल टू क्या अपन कर देंगे vx, और नेक्स्ट dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, और पुनः समीकरण v और x के पदों में आ जाएगी। v और x के पदों में आने के बाद फिर से v इक्वल टू y अपॉन x पुट कर देंगे और अपने पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। सिर्फ अंतर यह होगा अपने को यहाँ पर h का h और k की वैल्यू और ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि अपने पास क्या था स्मॉल x इक्वल टू x प्लस h और स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस a। यदि अपने को h और k की वैल्यू फाइंड आउट होगी तो अपन समीकरण को x और y के पदों में निरूपित कर सकते हैं। नंबर सेकंड देखो, ये तो क्या हो गया था अपने पास फर्स्ट में, और यहाँ पर क्या लिखते हैं जो कि समीकरण 3 समघात अवकल समीकरण है। अतः समीकरण 3 में y इक्वल टू क्या रखेंगे अपन कैपिटल vx, y इक्वल टू vx रखने पर, और नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी अपने पास y dy बाई dx dx, ये इसमें पुट करेंगे और उसके बाद सेम प्रोसेस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो समघात अवकल समीकरण के अंदर जो प्रोसेस चलती थी वो क्या होगी सेम प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, ये तो क्या था अपने पास होमोजेनियस डिफरेंशियल समघात अवकल समीकरण के जो समानयन वाले समीकरण थे, इसमें दो कंडीशन बताई थी। तो अभी तो ये तो क्या सोल्व किया अपन ने फर्स्ट केस कि जब वह स्मॉल a अपॉन कैपिटल नॉट इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल। अब देखो केस नंबर सेकंड, स्थिति सेकंड क्या होगी
के सेकंड when small a upon capital A is equal to b upon capital B। तो ये बात बताओ इसमें कि यदि अपने पास क्या होंगे a अपॉन a b अपॉन b, यानी कि ये अपने पास एक वैल्यू है 2 अपॉन 4 और 3 अपॉन 6, ये है ना a अपॉन a 2 4, क्या बच जाएगा 1 अपॉन 2 3 1 और 2। बताओ क्या हो गया a अपॉन a इक्वल टू b अपॉन b। तो बताओ ये एक वैल्यू किसके बराबर होगी, किसी एक वैल्यू के बराबर होगी 1 अपॉन n, मान सकते हैं। एग्जाम्पल में बता दिया। और देख 4 अपॉन 8 और 8 अपॉन 16 ये दिया 4 4 4 8 1/2 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, a की वैल्यू 4, कैपिटल A की वैल्यू 8, b की वैल्यू 8 और कैपिटल B की वैल्यू 16। तो भी वैल्यू क्या आएगी अपने पास 1/2। तो जब अपने पास कोफिशिएंट क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल b अपॉन कैपिटल B इक्वल टू 1 अपॉन n। यदि इस प्रकार अपने पास कोफिशिएंट होंगे तो जो कि इक्वेशन बन क्या थी अपने पास dy बाई dx ax by प्लस स्मॉल c, ये थी। अपॉन कैपिटल Ax कैपिटल By प्लस कैपिटल C, ये था। तो यहां से a अपॉन a इक्वल टू b अपॉन b और इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन n। तो dy अपॉन dx इक्वल टू ax प्लस by अपॉन c अपॉन कैपिटल ax प्लस by को क्या लिख सकते हैं अपन स्मॉल n ax प्लस by प्लस c, ये हो जाएगा। आप क्या मान लेंगे, लेट w इक्वल टू ax प्लस by और y की वैल्यू किसमें चेंज हो गई w में, और w का अपन क्या करें डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dw by dx a प्लस b dy अपॉन dx, ये हो जाएगा a प्लस b dy अपॉन dx। यहां से जब वैल्यू निकालेंगे अपन dy बाई dx की तो देखो क्या होगा dw अपॉन dx माइनस a इक्वल टू b dy अपॉन dx, ये हो गई। और यहां से वन अपॉन b
डी एक्स माइनस ए इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा। अपने पास इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए एम, इसका अर्थ ये कैसे है, देखो ए अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन एम, यानी कि ए इंटू एम इक्वल टू ए, ये बचे। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, कैपिटल स्मॉल एम इक्वल टू कैपिटल है, तो यहाँ से यही तो बच गया स्मॉल। यहाँ देखो तो ये समझ में लिया है डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर तो अपने पास क्या वैल्यू थी ए एक्स प्लस डी वाई प्लस सी, यहाँ से क्योंकि ए अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन है, इसी प्रकार बी अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन है, तो ए एम इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया। कैपिटल ए इक्वल टू क्या था, ए एम एक्स, इसी प्रकार ये क्या हो गया था, बी एम वाई प्लस कैपिटल, तो क्या हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, क्या आ गया बार एम प्लस कैपिटल, ये अपन लिखा है अपन डायरेक्ट। इसके बाद ए एक्स प्लस बी वाई ऊपर भी था, ओ एक्स प्लस बी वाई इधर भी था, अपन इसको क्या मान ले, डब्ल्यू के बराबर कोई नेक्स्ट वैल्यू, तो यू डी वाई बाई डी एक्स डब्ल्यू प्लस ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डब्ल्यू प्लस सी, ये क्या हो जाएगा एम डब्ल्यू प्लस। अब जब यहाँ पर वैल्यू किस में आ गई, डब्ल्यू में आ गई, तो डी वाई बाई डी एक्स में किस में आनी चाहिए, डब्ल्यू में, तो इसलिए अपन क्या निकालेंगे, इसका अवकलन कर देंगे एक बार, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स, यहां से बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस ए, और बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहां से देखो ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, किसमें यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन बी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स माइनस ए इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, और यहाँ से यदि बी को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस कैपिटल सी, और माइनस क्या था ए, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए क्या हो जाएगा ए प्लस बी डब्ल्यू प्लस बी सी अपॉन एम डब्ल्यू प्लस सी, ये क्या आ जाएगी अपने पास, इसका मान निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों तरफ, और डब्ल्यू का मान आते वापस डब्ल्यू की जगह क्या रखेंगे एक्स प्लस बी वाई, और अपने पास क्या आ जाएगा